हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 11th क्लास का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यह आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, सिग्निफिकेंट फिगर 30 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा कि किस तरीके से किस वैल्यू का कितने सिग्निफिकेंट फिगर आप निकाल सकते हैं। साथ साथ में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ये आपके पास डिजिट है। इससे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये इस वर्ड को इंपॉर्टेंटली आप याद रखिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब कोई भी आपके पास वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है, यही उसकी सिग्निफिकेंसी है। यही उसकी क्या है? सिग्निफिकेंसी है। और वही होता है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले इसमें देख लीजिए, पहले दिखा देता हूं। देखिए, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चीज है 200 एक वैल्यू है मेरे पास, तो 200 में सिग्निफिकेंट फिगर बस 2 ही है, यही है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्यूरेट तो है नहीं, ये क्या हो सकता है? राउंड ऑफ लेके इसको आप क्या कह सकते हैं? सपोज ये वैल्यू होती ये, तो ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है कि ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है? ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें कम होंगे। क्योंकि 200 को क्या पता, मैंने राउंड ऑफ करके लिखाओ, राउंड ऑफ करके लिखाओ मैंने इसको। क्लियर? तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है आपकी? 200.1। 200.1। सपोज मैं बोलूं कि भाई मेरे पास है एक वैल्यू 10 है, या मेरे पास है 11, इसके लिए बोल दूं कि एक वैल्यू है 10.7, तो विच वन? ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है कि ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है? ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि डेसिमल्स में भी बता रखा है ये कि ये है 10.7। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके रेस्पेक्ट में लेता मैं, सपोज मैं बोलूं कि 10 आपकी है 9, विच वन इज ज्यादा एक्यूरेट? ये वाली की ये वाली? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि डेसिमल में जो भी होगा, डेसिमल में, और डेसिमल किस साइड में? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जितने भी डेसिमल होंगे वो ज्यादा एक्यूरेसी को बताते जाएंगे, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होते रहेंगे। देखिए डेसिमल किस साइड लगे हैं? इस साइड, इस साइड। तो वो आपको डेसिमल बताएंगे कि वो चीज, वो डिजिट या वो नंबर कितना एक्यूरेट है या फिर कितना सिग्निफिकेंट है। वही क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए जरा, ये सपोज आपके पास एक वैल्यू दे रखी है। क्लियर? डेसिमल जो है आपका, ये आपके हो गए नॉन जीरो। ये आपके डेसिमल से पहले ये दोनों हो गए नॉन जीरो। ये जीरो है लेकिन ये राइट हैंड साइड में है। ये दोनों क्या हो गए आपके? नॉन जीरो, लेकिन ये किस साइड में है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो जीरो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये क्या लिखा है? ये वाली चीज जस्ट टू लुक नाइस, ये बस देखने के लिए ठीक है कि हाँ डिजिट लगा रखा है, एक वैल्यू है बस। और दूसरा ये वाला जो है नॉट सिग्निफिकेंट एनी जीरो एट द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपके होगा तो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये वाली चीज 56 आपका सिग्निफिकेंट होगा और जीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, लिखा हुआ है। ये वाली चीज क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट है। ये वाली चीज क्या है? सेकंड सिग्निफिकेंट है। और ये वाली चीज क्या है? जीरो थर्ड सिग्निफिकेंट है। मतलब जीरो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में लगा होगा तो वो आपका, और इनिशियली लगे होंगे नॉन जीरो से पहले, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर? यही है सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी चीज को कितना आप एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं, एक्यूरेसी उसकी कितना आप सही बता रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू कितनी पास है एक रियल वैल्यू के, वही है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेट किस किस तरीके से कर सकते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर को? देखिए कुछ रूल्स है इसको पहचानने के। To determine the number of significant figure in the number use the following 4 rules। 4 रूल्स को हम यूज करते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल होता है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। उसके अंदर डेसिमल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे 256
इसके अंदर कितना है 1 2 3, तो इसमें SF कितने हो गए, SF इज सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो गए 3। सपोज मैं बोलता हूं 4 7 1 1 1, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए भाई, इसमें हो गए 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे नॉन जीरो वैल्यूज आपकी सिग्निफिकेंट होती है। दूसरा देखिए एनी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, एनी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, एनी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कहने का है अगर कोई भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है, कोई भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे 505, ये नॉन जीरो और ये है जीरो, लेकिन ये तीनों के तीनों ये जीरो है, इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और देखिए, सपोज बोल दिया मैंने ये वैल्यू हो गई, डेसिमल भी है इसके अंदर और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, लेकिन पूरे इसमें डिजिट कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें SF कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे कितने 6, कितने 6। तो अगर पहला क्या है कि अगर पूरे डिजिट पूरे वैल्यू के अंदर एक भी जीरो नहीं हो तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा क्या है कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा। थर्ड रूल देखिए क्या है, थर्ड रूल कहता है a final zero or trailing zero in the decimal portion only are significant, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे 57.00 जीरो अगर आपके राइट हैंड साइड में लगे हुए हैं, राइट हैंड साइड में, लेकिन वहां पे डेसिमल होना चाहिए, तो वो जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, क्योंकि यहां बता रहा है ये इसकी एक्यूरेसी, ये इसकी एक्यूरेसी बता रहा है कि भाई कितना प्रिसाइज है, कितना प्रिसाइज है। क्लियर, देखिए तो इसमें 1 2 3 4 राइट हैंड साइड में लगे हैं तो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जी कितने, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज मैं बोलूं कि 5 7 ये है, तो इसमें भी देखिए जीरो लगा है कहां पे, राइट हैंड साइड में लगा है, तो राइट हैंड साइड वाला जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जी, 4। क्लियर, सपोज मैं बोलूं 1570, तो इसमें यही 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये बता ही नहीं रहा कि इस साइड में एक्यूरेसी कितनी है इसकी। क्लियर, तो SF कितने होंगे इसमें, 3 बस, क्या होंगे 3। फोर्थ है आपका रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कहने का है अगर जीरो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लगे होते हैं, इनिशियली लगे होते हैं, तो वो जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। जैसे 0.0112, तो इसमें ये जो जीरो है स्टार्टिंग के, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, बाद के दोनों तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0.010101, तो इसमें ऐसा देखिए कितने होंगे, ये वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये पांचों के पांचों आपके सिग्निफिकेंट होंगे। कितने होंगे जी, 5। क्लियर, तो आप इन चारों तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, एक्सेप्शन मतलब रूल से हटके चीजें होती हैं। ये है पांचवा आपका, फॉर एनी ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट वैलिड, मतलब किसी भी चीज सामान के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर वैलिड नहीं होता, वो होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि 15 बॉल है मेरे पास, 15 बॉल, तो इसमें SF कितने होंगे भाई, इन्फिनिटी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्लियर, मैं बोल दूं मेरे पे 60 बैट है, 60 बैट्स हैं, तो इसमें SF कितने होंगे भाई, इन्फिनिटी। कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट्स बता दिए जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन्फिनिटी। कितने, इन्फिनिटी। फिर ये वाला है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ पाई एंड 6.02 to 10 की पावर 23, तो पाई का देख लेते हैं पहले। पाई
आपका पता है कि 27/3 होता है, लेकिन इसको लिखते हैं 3.14। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू यही होती है, वैल्यूज ऐसी चलती रहेंगी और कहीं भी वैल्यू जो होगी वो रिपीट नहीं करेगी, चलती रहेगी। आप पूरी दुनिया भर दीजिए लिखते पाई को, उसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती, इसलिए पाई एक स्पेशल है। 22/7 3.14 डॉट चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि पाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है जी? इन्फिनिटी, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता कहीं भी, क्योंकि वो खत्म, उसकी वैल्यू नहीं पता दुनिया में किसी को। ये तो 3.14 हम एक ऐसी ले लेते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेशन में काम आ जाए, क्लियर। लेकिन इसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर आप लिखते रहेंगे डिवाइड करते तो ये पूरी दुनिया भर देंगे आप, इसकी रिपीट वैल्यू करेगी नहीं, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका ऐसा हो, क्लियर। उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिपीट कर जाती है। तो इसका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी। और अगर बात करें इसकी 1 मोल वाले की, 6.022 10⁻23 है, तो इसको तो गोली मार दीजिए, इसको तो चेक ही नहीं करना, इसको चेक करिए और बता दीजिए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें SF हो गए कितने भाई? 4। एक और ले लेते हैं, चलिए। 6.626 इंटू 10⁻34, ये एक वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। इसमें देखिए, इसको आप हटा दीजिए, इसमें चेक करिए SF कितने हो गए भाई? 4। तो आपने देखे कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकाल सकते हैं, और देखिए यहां पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे, साथ में इसके साइंटिफिक नोटेशंस भी बनाएंगे। देखिए सपोज ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। वैल्यू ये है, तो डेसिमल को, ये आपका डेसिमल यहां पे है, इसको डेसिमल को खींच के वैल्यू का सबसे पहला नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा देना है, और सारी की सारी जो डेसिमल खींचेंगे तो 10 की पावर में कर देना है। तो सपोज मैंने यहां से लिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिया तो 1.222 हो गया, और 10 की पावर 6, ये हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर। और यहां पे मैंने अगर 0 लगाने हैं तो ये भी लगा दिया, इसको ज्यादा एक्यूरेट करना है तो यहां पे मैंने 5 0 और लगा दिया, आप 6 7 10 भी लगा सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा भाई? यही होगा, ये वाला। कितना लिखा है? 4। और इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा होगा, कितना लिखा है? 9। क्लियर? गिन लीजिएगा, 9 होगा। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। ये वैल्यू है, डेसिमल यहां पे है, डेसिमल को खींच के पहले नॉन जीरो के बाद लाएंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, और ये हो गया 3.45। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, और इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर सिग्निफिकेंट में। सपोज मैं कहता हूं यहां पे और एक्यूरेट करना है, तो हमने 4 0 और लगा दिए, देखिए यहां पे, तो ये कितने हो गए? 3 पहले थे, 4 यहां लग गए, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो देखिए 7 हो गया। इसी तरीके से इसको कर रखा है, माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल खींच लीजिए उस साइड, और जितनी भी डिजिट है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में डाल दीजिए। जैसे सपोज ये है वैल्यू, यहां पे होगा 0 इसका, तो मैंने खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 बार में आ गया 9.87, इस तरीके से कर दिया मैंने इसको। और ये इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने हो गए? ये 6 हो गए। क्लियर? और इसमें अगर मेरे को और 0 लगाना है 4 के बाद, ये पूरा ही लिख देता हूं इसको मैं, तो यहां पे कितने हो गए? ये 10 हो गए। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? और ये 10 की पावर 9 को तो कुछ करना नहीं। इसी तरीके से ये वाली चीज हो गई है, इस वाली, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये आपके साइंटिफिक नोटेशन ये रहे, सिग्निफिकेंट फिगर ये रहे। सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन को किस तरीके से आपको करना है आपने देखा। क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल को आपको सबसे पहले लेके आना है नॉन जीरो के बाद, सबसे पहले नॉन जीरो के बाद, चाहे डेसिमल आगे लगा हो या पीछे लगा हो, आप उसको 10 की पावर में लेके आ सकते हैं। क्लियर? अगर डेसिमल इधर लगा है, इधर लेके आ रहे हैं, इधर से इधर लेके आ रहे हैं 10 की पावर माइनस में, इधर लगा है, इधर लेके आ रहे हैं 10 की पावर प्लस में लगती है। क्लियर? देखिए to determine the number of significant figure in number uses the following 3 rules। ये बेसिकली 4 रूल यूज हुए थे, तो यहां 4 डाल लीजिए। क्लियर? ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहले वाले में आपको पता है कि स्टार्टिंग वाले जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसमें SF है कितने? 2।
इसमें पूरे के पूरे आपके पास 0 लगा है, लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसमें हो गया 3, ये भी ऐसे ही 2 नॉन जीरो के बीच में 0 लगा है तो सिग्निफिकेंट होगा। कितना हो गया जी? 4। इसमें 0 आपके राइट में लगे हैं, कोई डेसिमल नहीं है, ये कॉमा है, तो ये 3 जो है 0, ये आपके एक्यूरेसी को नहीं बता रहे, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो 1 to 6 ही होगा। तो इसमें एसएफ होंगे कितने? 3। इसमें देखिए यहां लास्ट में 0 लगे हैं, लेकिन यहां पे डेसिमल लगा है, मतलब ये चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट है, तो इसमें एसएफ हो गए कितने बेटा? 4। ये है आपकी वैल्यू 2.0034, ये आपका साइंटिफिक में भी है, और इसमें सारी डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होंगी। कितनी है? 1 2 3 4 5, तो एसएफ कितने हो गए जी? इसमें 5 एसएफ हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 3 4 3 4 5, ये आपके इसके आंसर है। क्लियर? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये ध्यान से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का आएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम, मतलब कहने का है कि 2 डिजिट, 2 वैल्यूज दी गई आपको, 2 वैल्यूज दी गई आपको, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप जो उसका रिजल्ट आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको। तो उसका एक रूल है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है। तो पहले वाले में एडिशन बताऊंगा, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन। क्लियर? सपोज कहता हूं मेरे पास 14.01 है, प्लस ऐड कर दिया 3.11। क्लियर? इसमें आपको देखना है जिसको ऐड कर रहे हो, दोनों में आपके डेसिमल पॉइंट्स देखो। क्या देखो? डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं? सपोज को एक और ले लेता हूं, ऊपर वाले में डेसिमल पॉइंट कितने हैं? इस वाले में डीपी इज डेसिमल पॉइंट। कितने हैं भाई? डेसिमल के बाद 2 है, 2। इसमें कितने हैं डीपी? इसमें है 3। क्लियर? इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करने पे आएगा 121.7, ये। अच्छा, ये आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट को ही आप, रिजल्ट में जो आपका आया है उसी को आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल सकते, आपको चेक करना पड़ेगा जो रिजल्ट आया उसको आपको चेक करना पड़ेगा जिससे आपने ऐड किया है। अब देखिए जो जिससे आपने ऐड किया है उसमें किसके पास डेसिमल पॉइंट्स कम है? ऊपर वाले में 2 डेसिमल पॉइंट है, नीचे वाले में 3 डेसिमल पॉइंट है। ऊपर वाले में 2 डेसिमल पॉइंट, नीचे वाले में 3 डेसिमल पॉइंट। तो आपको जो रिजल्ट आपका आया है उसको आप राउंड अप करोगे उस वैल्यू के अंदर जिसके पास लेस नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट है। मतलब इसको, इसमें जो आपके पास है 3 डेसिमल पॉइंट है, आप बनाओ किसमें? 2 डेसिमल पॉइंट में, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। जैसे मेरे पास आया आंसर 17.121, इसमें 3 डेसिमल है, इसको मैं 2 डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं राउंड अप करके, तो 17.12 ये आपका आंसर है, और इसमें ही आपके एसएफ निकालने हैं। अब मैंने 2 डेसिमल में क्यों करा? क्योंकि जिससे मैंने ऐड किया उसमें एक जगह पे जो सबसे कम वाला डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है, उसी में कन्वर्ट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया भाई इसमें 4। क्लियर? अब एक देखते हैं, ये एडिशन का था, एक सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। इसी को देख लेते हैं। सपोज 14.01 माइनस 3.111। अब देख रहे हैं इसके पास डीपी कितने हैं? डेसिमल पॉइंट इसके पास है 3, इसके पास है डेसिमल पॉइंट, सॉरी इसके पास, ऊपर वाले के पास है 2, नीचे वाले के पास है 3, और ये माइनस करना है इसको। तो माइनस कर देता हूं मैं कैलकुलेटर से फटाफट, जल्दी जल्दी। 14.01 माइनस 3.111, तो दिस इज आ गया आपका 10.899, ये आ गया। और इसमें देखिए कितने डेसिमल है? 3 डेसिमल पॉइंट है। इसको आप राउंड ऑफ किस में करेंगे? 2 डेसिमल में, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल होता है सेम। तो इसको आपको, इसमें 3 डेसिमल है तो 2 में कर दीजिए, तो हो जाएगा 10.90, 10.90। इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इसको 9 कर देगा, तो ये आपका आ गया। लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि इस साइड अगर 0 होते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है जी? 4। कितने हैं जी? 4। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को आपको इस तरीके से करना है। अब बढ़ते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की ओर। रूल्स फॉर
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर सेम। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल था, डेसिमल पॉइंट्स को देखना था आपको, किसके पास डेसिमल पॉइंट्स कम है, उसी तरीके से आपको उसको राउंड ऑफ करके आंसर को कर देना था और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक करके आप आंसर उसको लिख देंगे। यहां पे रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यहां पे 2 लेते हैं, देखिए 14.1, ये हो गया 7.1 मल्टीप्लाई, इन्हीं को डिवाइड कर देंगे। देखिए उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप चेक कर रहे थे क्या, डेसिमल पॉइंट्स, क्या डेसिमल पॉइंट्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक करेंगे जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों को आप चेक कर रहे हैं किसके पास लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने हैं भाई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें एसएफ है 2। सेम यहां पे एसएफ है कितने, 3, यहां पे एसएफ है 2। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास है 2, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसको 14.1 मल्टीप्लाई 7.1, ये वैल्यू आ रही है आपकी 78.81। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है भाई, इसमें है 4, लेकिन 4 वाला तो होगा गलत, क्योंकि आपको कन्वर्ट किस में करना है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको राउंड अप करते हैं, लीजिए 78.81, तो ये हो जाएगा 8.8, सबसे पहला राउंड अप करके इसको और राउंड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 7.9। तो इसमें आपके हो गए, अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट हो गए, तो एसएफ कितना हो गया जी इसके अंदर, 2, और मैच कर गया बिल्कुल। अब इसको डिवाइड करते हैं, 14.1 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, और देखिए आंसर लिख देता हूं यहां पे मैं, 14.1 डिवाइड बाय 7.1, ये आ गया इसका आंसर 1.9859, ये इसका आंसर है। लेकिन इसके पास, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, 5, तो 5 वाला चलेगा नहीं, आपको इसको राउंड अप करना है किसके अंदर, जिन दोनों में जिसके पास लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट किया 1.986 के अंदर, फिर इसको और कन्वर्ट किया 1.97 के अंदर, फिर इसको और कन्वर्ट किया 2.0 के अंदर। तो यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट है और ये भी 2 सिग्निफिकेंट हो गए जी। तो इसमें आपका आंसर हो गया 2.0 है, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट से कंपेयर किया जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हो, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिसको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसमें कंपेयर करोगे आंसर से किसके साथ, जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो। फिर राउंड ऑफ के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके आंसर तक, और पहुंच जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर। तो ये आपका पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर था। क्वेश्चंस भी थे, डेफिनेशंस भी थी, बहुत अच्छे, और इसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी कराया मैंने, साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ाई इसके अंदर मैंने। तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।